पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प मोड़ जो है वो इख्तियार कर चुकी है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जो है वो जाली डिग्री स्कैंडल में नाअहल हुए, जिसके बाद जीबी की जो सियासी सूरत हाल है वो दिलचस्प हो गई है। और आपको ये भी बताएं कि पीटीआई ने राजा आजम को गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया है, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले गुलबर खान जो हैं उनका दावा है कि उन्हें मजीद 3 पीटीआई अरकान की हिमायत भी हासिल है। सूरत हाल क्या बन रही है इस पर हम बात कर लेते हैं। नसीर वागा साहब, क्या कहेंगे आप? क्या जो आज सारी सिचुएशन रही है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो तैनात कर दी गई थी और इंतखाबी अमल भी मुलतवी कर दिया गया? वाह, क्या बात है। यही है ना जो हम पहले बात कर रहे थे, जमहूरियत की कितना खूबसूरत आपको पिक्चर नजर आ रही है कि अकलियत को किस तरह का हुस्न, ये है जमहूरियत का हुस्न है। ये जो कहते हैं ना फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनता है एक पॉलिटिकल पार्टी में, ये बनवाया जाता है, ये बनता नहीं है। और कौन बनवाते हैं ये सारी दुनिया को पता है। एक ही पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ करना, उस सियासी सिस्टम को, उस पॉलिटिकल और जमहूरी सिस्टम को डीरेल करना, इसी को ही फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, जब सबको इस बात का पता है कि अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बंदा वोट नहीं दे सकता, तो क्या खूबसूरत तरीका निकाला हुआ है इस सिस्टम में कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए। भाई अगर खालिद खुर्शीद साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो उसके बाद जो भी मेजॉरिटी पार्टी है उसको ये हक हासिल है कि वो अपना वजीर आला मुंतखब करवा ले। अब ये तो सीधी सी बात है, लेकिन आप देखिए कैसे इस जमहूरी सिस्टम को डीरेल किया जा रहा है। फिर हम कहते हैं यहां जमहूरियत है। ओ भाई नहीं, ये कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कंट्रोल कोई और कर रहा है, नाम आगे जमहूरियत का बदनाम हो रहा है। क्यों? हकीकी जमहूरियत है ही नहीं, ना कोई परपने दे रहा है जमहूरियत को, ना कोई जिंदा रहने दे रहा है। हकीकी जमहूरियत आ गई तो बहुत सारे लोगों के खाते बंद हो जाएंगे, लिहाजा ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हकीकी जमहूरियत आ जाए। अब आप ये देखें, ये जो गुलबर खान साहब हैं ये खुद भी पीटीआई के हैं, और दूसरी तरफ जब नॉमिनेशन राजा आजम की हो गई तो हरगिज़ इनको कोई हक हासिल नहीं था हकीकत में कि ये एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते और अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम करके एक नया पंडोरा बॉक्स वहां खोल देते। तो फिर जमहूरियत को कौन डीरेल कर रहा है? खुद सियासतदान, वो कोई भी पार्टी हो, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सब बातें करते हैं। भुट्टो की लेगेसी आ रही है जी, फलां जो है वो जमहूरियत पसंद है। कौन सी जमहूरियत, किस किस्म की जमहूरियत? इस मुल्क की बर्बादी में जो अहम तरीन किरदार अदा किया गया है वो इस टाइप की मैं जमहूरियत में अब कहता हूं, वो जमहूरियत जो पाकिस्तान में प्रवेल कर रही है। मैं जमहूरियत की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी जमहूरियत, क्योंकि ये दुनिया में बिल्कुल एक मुख्तलिफ जमहूरियत है। ऐसी जमहूरियत पूरी दुनिया में नहीं होती। भाई आप देखें, अमेरिका का सदर जब मुंतखब होता है तो उसका जो हारने वाला उम्मीदवार है वो उसको हार पहना रहा होता है, वो उसको गले लगा रहा होता है, वो उसको मुबारकबाद देता है और बाद में वो गॉल्फ खेल रहा होता है। यहां क्या होता है? हारने वाला फौरी तौर पर उसी वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर देता है, अंडर द टेबल उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर देता है। तो किस तरह आप जमहूरियत को पनपने देंगे? खुद ही ये सियासतदान ही इस चीज के जिम्मेदार हैं। और सॉरी, मैं बड़ा क्लियर बात बता रहा हूं, ये वाली जमहूरियत पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी फायदेमंद नहीं है। अगर लेके आनी है तो हकीकी सच्ची जमहूरियत लेके आए जिसके ऊपर किसी एस्टेब्लिशमेंट का कोई अम्ब्रेला ना हो। हकीकत में लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, वो वजीर आला लेके आए और वो वजीर आजम।